आप सबों का हमारे YouTube चैनल सिविलियंस में एक बार फिर से स्वागत है, जहां हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे। और इसी के साथ आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति। देखेंगे हम लोग इस क्रांति के पीछे क्या कारण था। हालांकि इस क्रांति के पीछे कोई एक ख़ास कारण नहीं था, बल्कि इस क्रांति के पीछे अनेकों कारण था। तो हम लोग इसके बारे में अच्छा से डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि भारत में किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियां आती है और शासन करती है, जिनमें हम लोग सबसे पहले पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा, फिर ब्रिटिश के बारे में पढ़ा, फिर डच के बारे में, फिर डेनमार्क, फिर फ्रेंच, फिर स्वीडिश। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के इस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आपको इस वीडियो में आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 भी कहा जाता है। इस क्लास का जो PDF है वो आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। तो 1857 की क्रांति, तो इस क्रांति की पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयार हो रहा था। भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रहा था। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ ही उसका विरोध शुरू हो गया था। जैसा कि हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि जब से अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ है, भारतीयों के दिल में अंग्रेजों के प्रति एक निराशा छा गया है ना। और ये निराशा एक दिन विराट क्रांति का रूप ले लिया है, और वही क्रांति है 1857 की क्रांति। तो ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों एवं आर्थिक शोषण के परिणाम स्वरूप भारतीय राज्यों के शासकों, सिपाहियों, जमींदारों, किसानों, व्यापारियों, पंडितों इत्यादि की स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। यह धीमी गति से बढ़ता असंतोष 1857 में एक हिंसक तूफान के रूप में भड़का, जिसने भारतीयों में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया। तो ये था 1857 की क्रांति का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं हम लोग 1857 की क्रांति का कारण क्या क्या था। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का इसका कारण देखते हैं। तो सबसे पहला है आर्थिक कारण। अंग्रेजों द्वारा जमींदारी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों का शोषण किया गया, जिस कारण भारतीय किसान गरीब हो गए। यानी कि महलवाड़ी व्यवस्था, इसमें आप सीधा सीधी एक ही चीज़ याद रखिए। महलवाड़ी व्यवस्था में क्या, तो इसमें गांव में टैक्स लगा दिया अंग्रेजों ने। और रैयतवाड़ी व्यवस्था मतलब, तो इसमें अंग्रेजों ने किसानों पर भी टैक्स लगा दिया, किसानों पर टैक्स। फिर स्थायी बंदोबस्त, इसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल नाम याद रखिए कि स्थायी बंदोबस्त है। तो इन नीतियों के कारण भारत का जितना भी किसान था, उन किसानों का काफ़ी शोषण किया गया, जिस कारण से किसान गरीब हो गए। और किसान इसके पीछे का कारण अंग्रेजों को बताते हैं, अंग्रेजों के आर्थिक कारण को बताते हैं। उसके बाद है
सामाजिक कारण। तो इसमें क्या था, तो अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा, नरबलि, बाल विवाह इत्यादि पर प्रतिबंध लगाया गया तथा विधवा पुनर्विवाह लागू करा दिया गया। अतः भारतीयों के अंदर एक क्रांति आने लगी। देखिए, उस समय भारत में सती प्रथा का प्रचलन था, नरबलि का प्रथा प्रचलन था, बाल विवाह का प्रथा प्रचलन था। सती प्रथा में क्या होता था ना, अगर इसमें किसी महिला का पति अगर मर जाता है, किसी महिला का अगर पति मर जाता है तो पति के साथ साथ उस महिला को भी जिंदा जला दिया जाता है। तो ये होता था सती प्रथा में। तो सती प्रथा का अंग्रेजों द्वारा विरोध किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया इस प्रथा में। नरबलि की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बाल विवाह पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, जिस कारण से भारतीयों के दिल में क्रांति आने लगी, क्योंकि ये सब भारतीय का एक कल्चर बन गया था उस समय। हालांकि अंग्रेजों द्वारा इस सब प्रथा को ख़त्म करके एक अच्छा काम किया गया, लेकिन भारतीयों को ऐसा लगा कि वो लोग हमारी प्रथा पर हाथ डाल रहे हैं, यानी कि हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिस कारण से भारतीय अगेंस्ट होने लगे अंग्रेजों का। और अंग्रेजों द्वारा विधवा पुनर्विवाह लागू करा दिया गया। तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो ये हो गया सामाजिक कारण। अब देखते हैं हम लोग आगे प्रशासनिक कारण, ये तीसरा कारण। इसमें क्या हो गया, तो इसके पीछे का कारण लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर और सिक्किम इत्यादि पर अधिकार करना था। देखिए, पिछली कक्षाओं में हमने आपको बताया था कि डलहौजी के द्वारा जो राज्य हड़प नीति लाया गया था, राज्य हड़प नीति, इस नीति के थ्रू डलहौजी ने लगभग कई सारे राज्यों में कब्जा कर लिया, जैसे सतारा हो गया, अवध हो गया, झांसी हो गया, कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, जगदीशपुर हो गया, सिक्किम हो गया, इतना सारा राज्यों पर अधिकार कर लिया। और पिछला क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा था कि नाना साहब का पेंशन को भी बंद कर दिया गया था। जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था तब, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर नहीं, मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय बाजीराव सेकेंड का दत्तक पुत्र था, कौन, नाना साहब। तो इसका पेंशन भी बंद करा दिया गया था, जिस कारण नाना साहब ने भी 1857 के क्रांति में भाग लिया। ये चीज़ मैं आपको मराठा साम्राज्य बता रहा था उसी समय बता दिया था। उसके बाद है धार्मिक कारण। इसमें क्या था, तो अंग्रेजों द्वारा ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार प्रसार करना, यह भी आपको याद रखना है। तो ये सब जो क्रांति था, ये सब जब से अंग्रेजों का आगमन हुआ था तब से ही स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। क्लियर है। उसके बाद था तकनीकी कारण। तकनीकी कारण में क्या हुआ, तो इसमें रेल, डाक, प्रेस, ये सब का प्रारंभ किया गया था। उसके बाद सैनिक कारण। सैनिक कारण में क्या था, तो इसमें भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूंछ, पगड़ी, बाला इत्यादि पहनने पर रोक लगा दिया गया था। तो ये सब था 1857 के क्रांति के इतना सारा कारण। सबसे पहले हम लोगों ने देखा आर्थिक कारण। इसमें अंग्रेजों द्वारा जमींदारी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त, ये सब का स्टार्टिंग करना था। सामाजिक कारण में क्या देखें, तो इसमें सती प्रथा, नरबलि प्रथा, बाल विवाह, ये सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और विधवा पुनर्विवाह का लागू कर दिया गया। फिर प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें क्या देखें, तो इसमें डलहौजी के द्वारा जो राज्य हड़प नीति था उसके तहत काफ़ी सारा राज्यों को हड़प लिया गया था और
नाना साहब का पेंशन को भी बंद कर दिया गया था। फिर धार्मिक कारण में देखें कि अंग्रेज़ों के द्वारा ईसाई धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया। तकनीकी कारण में देखें कि रेलवे लाइन, डाक, प्रेस ये सब का प्रारंभ करवाया गया था। सैनिक कारण में क्या था, तो भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी, बाला ये सब पहनने पर रोक लगा दिया गया था, जबकि ये भारतीयों का उस समय कल्चर था कि दाढ़ी रख सकते हैं, मूछ भी रख सकते हैं, पगड़ी बांध सकते हैं, बाला पहन सकते हैं, जो अंग्रेज़ों ने इस सब पर प्रतिबंध लगा दिया। इतना सारा जो कारण था वो इससे 1857 की क्रांति का शुरुआत नहीं होता है। 1857 की क्रांति का शुरुआत इतना सारा कारण जो हम लोग ने अभी तक देखा उससे स्टार्ट नहीं होता है। स्टार्ट कब होता है, तो इसके पीछे एक तत्कालिक कारण अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक डाउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्माण किया। यानी कि यहाँ पे समझिए, जैसे कि बंदूक का जो गोली होता है, मान के चलिए ये गोली है, तो इस गोली का जो ऊपर का जो परत है, ऊपर का जो लेयर है, इसको मजबूती प्रदान करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो बारूद भरा रहता है और इसमें चिंगारी लगाया जाता है, जिस कारण से ये जब यहाँ पे चिंगारी ब्लास्ट होता है, यानी कि जब चिंगारी इस बारूद को थोड़ा सा चिंगारी देता है तो ये अंदर बारूद जलता है और ये जो बुलेट है ये आगे बढ़ जाता है। तो इसके जो ऊपर का जो परत है इसको मजबूत लेयर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस लेयर का प्रयोग अंग्रेजों द्वारा किस तरीके से किया गया, तो देखिए लिखा है, इस कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। क्लियर है, यानी ऊपरी भाग को मुंह से आपको काटना पड़ता था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। बस यही कारण था तत्कालिक कारण में। यानी कि उसने जो बंदूक का जो गोली था, उस गोली का जो राइफल्स था उसमें गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग किया जाने लगा। तो वही लिखा है, इस कारतूस के ऊपरी भाग को, यानी कि जो ऊपर वाला भाग होता है इसमें, इस सब में, इसको मुंह से हटाना पड़ता था। और इसमें क्या किया गया, तो इसमें गाय का और सूअर का चर्बी का प्रयोग किया गया। ये आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है, अब जब ये बात आगे बढ़ी तो बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34वें रेजिमेंट के सैनिक, जिसका नाम रहता है मंगल पांडे, ये नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मंगल पांडे ने इस कारतूसों का प्रयोग को मना कर दिया। क्लियर है, यानी कि मंगल पांडे साफ साफ मना कर दिया कि इस कारतूस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो उसके अधिकारियों ने जब दबाव बनाया, उसने बोला कि नहीं, आपको प्रयोग करना ही पड़ेगा, तो उसने लेफ्टिनेंट बाज तथा लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार दी। लेफ्टिनेंट बाज को और लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार दी। किसने मारी? मंगल पांडे ने। तो इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये डेट भी आपका इम्पोर्टेंट है। मंगल पांडे को कब फांसी दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को। कहाँ पे? तो बैरकपुर छावनी में। मंगल पांडे कहाँ के सैनिक थे? तो बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34वें रेजिमेंट के सैनिक थे। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आपको ये याद रखना है। अब इस घटना के बाद सारे सैनिकों के अंदर विद्रोह की भावना आ गई। जितना भी सैनिक था, अब सब सोचा कि अब विद्रोह होगा। एक नोट है, इसको याद रख लीजिएगा। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला था। तो देखिए, जब मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाया गया, कब चढ़ाया गया? 8 अप्रैल 1857 को।
उसके बाद जितने सारे वहाँ पे सैनिक थे सब विद्रोह करना प्रारंभ कर दिए और विद्रोह करने की जो रणनीति है वो बनाने लगा। तो देखिए क्रांति का आरंभ कैसे होता है। तो मेरठ के जवानों ने 10 मई 1857 को विद्रोह प्रारंभ कर देता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट डेट है जो एग्जाम में पूछा गया है। यानी कि 1857 की क्रांति का जो स्टार्टिंग डेट है वो 10 मई को होता है। कहाँ से? तो मेरठ के जवानों ने, मेरठ के जवानों द्वारा किया जाता है, यानी कि मेरठ के सैनिकों द्वारा। उत्तर प्रदेश का एक जगह है मेरठ, वहाँ से। और इसके लिए रोटी और कमल के फूल द्वारा संदेश फैलाया गया। बहुत इम्पोर्टेंट। 1857 की क्रांति का जो सिंबल था वो रोटी और कमल था। क्लियर है? अब देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं। तो विद्रोहियों द्वारा दिल्ली की छावनी को जीत लिया गया और बहादुर शाह जफर, उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह का नेता ज़बरदस्ती घोषित किया गया। यानी कि बहादुर शाह जफर को ज़बरदस्ती इसका नेतृत्वकर्ता बनाया गया इस विद्रोह का। उसके बाद है बेगम हजरत महल द्वारा लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया गया। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा बनेगा यहाँ से कि बेगम हजरत महल के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस जगह से किया गया था। तो आंसर हो जाएगा लखनऊ से। ये सब आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। उसके बाद है नाना साहब तथा तात्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह किया। ये भी इम्पोर्टेंट है, नाना साहब और तात्या टोपे। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये झांसी की रानी के गुरु थे। उसके बाद है ग्वालियर की राजधानी झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जिसका बचपन का नाम मनुबाई था, ने विद्रोह किया। ये बनारस के रहने वाली थी। इनका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था। देखिए एक बार लखनऊ से कौन विद्रोह करता है? लखनऊ से तो बेगम हजरत महल। उसके बाद नाना साहब और तात्या टोपे। ये नाना साहब और तात्या टोपे ये कानपुर से। उसके बाद ग्वालियर की जो राजधानी रहता है उस समय क्या रहता है? झांसी। झांसी से जो 1857 की क्रांति का जो विद्रोह करता है वह है रानी लक्ष्मीबाई। इसका बचपन का नाम मनुबाई था। ये बनारस के रहने वाले थे और इसका जो विवाह हुआ था वह ग्वालियर के राजा के साथ हुआ था, जिसका नाम था गंगाधर राव। फिर पटना से पीर अली के द्वारा इस क्रांति का नेतृत्व किया जाता है। आरा के जगदीशपुर के जमींदार, जिसका नाम रहता है वीर कुंवर सिंह, ने इस क्रांति का नेतृत्व करता है। बिहार का एक जगह है आरा, तो यहाँ से जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह करता है। तो ये था फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं। और एक बार हम लोग समाप्त करते हैं चीज़ों को। तो देखिए बेगम हजरत महल लखनऊ से विद्रोह करता है। नाना साहब और तात्या टोपे कानपुर से विद्रोह करता है। लक्ष्मीबाई, जिसका बचपन का नाम मनुबाई था, ये झांसी से विद्रोह करता है। उसके बाद पटना से पीर अली के द्वारा विद्रोह किया जाता है। आरा के जगदीशपुर के जमींदार, जिसका नाम रहता है वीर कुंवर सिंह, बिहार वाले एरिया में पड़ता है आरा, तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा इस क्षेत्र में विद्रोह किया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए कुछ फैक्ट्स, ये आपको सीधा याद रख लेना है कि कर्नल नील लॉरेंस तथा
हबलक विद्रोह दबाते समय मारे गए थे। इसको सीधा याद रख लेना है। अब उसके बाद 1859 में यह विद्रोह समाप्त समझा जाने लगा जब तात्या टोपे पकड़े गए। यानी कि जब तात्या टोपे पकड़े गए इस विद्रोह के दौरान, तब यह विद्रोह समाप्त समझा जाने लगा 1859 ईस्वी में। यानी कि ये जो विद्रोह है वो बहुत लंबा समय तक नहीं चला, बल्कि लगभग 2 साल के आसपास तक चला था। 2 साल। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो क्रांति हुआ 1857 की क्रांति, ये सफल नहीं हो पाया, ये असफल हो गया। अब इसके पीछे का जो कारण है वो हम लोग देखते हैं, ये असफल क्यों हुआ। तो देखिए 1857 की क्रांति के असफल होने का कारण सबसे पहले है हथियार की कमी, संगठन का अभाव, फिर है नेतृत्व की कमी, उसके बाद है राजपूत तथा सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया और शिक्षित लोग इसमें शांत रहे। शिक्षित लोग जो हैं वो इस विद्रोह में शांत रहे, यानी कि उसका कोई भी नेतृत्व नहीं किया गया कहीं से भी। बहादुर शाह की पत्नी जिसका नाम रहता है जिन्नत महल द्वारा सभी गोपनीय सूचना अंग्रेजों को दे देना। यानी कि जिन्नत महल जो है वो सारा का सारा सूचना 1857 की क्रांति के पहले क्या क्या हो रहा है सब अंग्रेजों को पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता था। तो इतना सारा कारण आपको याद रखना है कि भारतीयों के अंदर हथियार का कमी था, संगठन का भी कमी था, संगठन का अभाव था, नेतृत्व का भी कमी था, अच्छा नेतृत्व करता कोई नहीं हुआ, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। राजपूत हो गए, सिंधिया हो गया, ये लोग अंग्रेजों का दिया साथ देख के, और बहादुर साहब की जो पत्नी थी जिन्नत महल, ये सभी के सभी गोपनीय सूचना अंग्रेजों के सामने उजागर कर देती है। अब देखते हैं नेक्स्ट। सबसे इम्पोर्टेंट, विद्रोहियों के अंदर देश प्रेम नहीं था बल्कि आपसी स्वार्थ था। यानी कि सब आपस में, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, आपसी स्वार्थ के कारण लड़ रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो 1857 की क्रांति जिससे 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाई। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि बेगम हजरत महल से अवध छीन लिया गया था। जब हम लोग अवध पढ़ रहे थे उस समय हम लोग देखा था कि किस तरीके से बेगम हजरत महल से अवध को छीना गया था। फिर नाना साहब का पेंशन को बंद करा दिया गया था। झांसी की रानी का जो गोद लिया हुआ बेटा था उसको राजा नहीं बनाया गया था। कुंवर सिंह से जमींदारी छीन ली गई थी। तो इतना सारा कारण था। तो कुंवर सिंह अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, झांसी की रानी अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, नाना साहब भी अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, और इस तरीके से बेगम हजरत महल भी अपने स्वार्थ के लिए ही लड़ रहे थे। जिस कारण से ये जो क्रांति था 1857 की क्रांति, ये सफल नहीं हो पाया। तो वही है कि इन लोग के अंदर देश प्रेम नहीं था। आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसके अलावा आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं, जैसे कि विद्रोह के दौरान इलाहाबाद को अंग्रेजों ने आपातकालीन केंद्र बनाया था, इम्पोर्टेंट है। और विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे तथा भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगर आपको गवर्नर जनरल क्या होता है ये नहीं पता तो अभी सीधा याद कर लीजिए इसको। हम लोग जब गवर्नर जनरल पढ़ेंगे आगे के क्लासों में तब अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे। फिलहाल आपको सीधा सीधा याद रख लेना है कि भारत का गवर्नर जनरल इस समय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस समय विद्रोह के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो पामस्टन थे। और लास्ट फैक्ट है 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई वीडी सावरकर ने कहा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, वीडी सावरकर ने कहा। तो ये था आज का हमारा क्लास जिसमें हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। 1857 की क्रांति। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।
अब हम लोग कल किसी नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।